नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं वाराणसी कमिश्नरेट में। और आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 यानी 10 अक्टूबर 2023 को आयर के रहने वाले एक व्यापारी के यहाँ करीब 17 से 18 लाख रुपए तक की चोरी होती है। और वो आज पिछले 2 महीने से लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ना ही अभी तक चोरों का पता चला है, ना ही FIR में अभी पूरी डिटेल दी गई है। आपको बता दें कि जो व्यापारी हैं उनका यह कहना है कि जो चोरी हुई थी, जो गहने चोरी हुए थे, उसमें करीब इन्होंने 13 लाख के गहनों का रसीद भी दिया है कि FIR में उसको भी सम्मिलित किया जाए। बाकी और गहने कुछ ऐसे थे जिनका रसीद नहीं था और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए नकद भी चोरी हुए हैं। लेकिन FIR में एक मोटी रकम डालकर इस पर सिर्फ लिपापोती की गई है। चोरों का अभी तक 2 महीने बीत जाने के बाद भी चोरों का अभी तक कोई नाम निशान नहीं है। और आज सुबह ही इन्हीं के गांव में आयर में आज एक मंदिर में भी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, जिसमें करीब 150 किलो का मंदिर का घंटा भी उन चोरों ने गायब कर दिया। अब देखना यह है कि क्या इसी तरीके से लापरवाही बरतने पे क्या ये चोर भी पकड़े जाते हैं या ये भी फाइलों में ही दबके रह जाते हैं। क्योंकि ठंड शुरू हो गई है, जैसा कि हमने पिछले साल में देखा था कि ठंड के मौसम में ही चोरियों की तादाद बढ़ी थी। अब आइए हम बात करते हैं उन व्यापारी से कि आखिरकार उन्होंने कहाँ गुहार लगाई है और इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई। ये बताइए, आप पहले अपना पूरा परिचय बता दें। मैं ग्राम सभा आयर थाना चोलापुर का निवासी हूँ। मेरा नाम अभय सिंह है। जी, ये जो चोरी हुई थी ये कब हुई थी और आप लोग उस समय मौजूद थे या नहीं? ये कितने का सामान कुल चोरी हुआ था? 9-10 अक्टूबर की रात को चोरी हुई थी। लगभग 17-18 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए नगद जी और लगभग शेष के गहने की चोरी हुई थी जी। हम लगभग 13.5 लाख रुपए का रसीद दे चुके हैं जो है चौकी इंचार्ज मुर्दाहा को जी। हमने जो है ACP साहब से मिले जो है जी, तो उन्होंने आदेश किया कि SR में दर्ज की जाए जो है। तो चौकी इंचार्ज द्वारा मांगा गया मुझसे जो है कि रकम का रसीद दीजिए, तो हमने रसीद दे दिया। लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही चोरों का पता लगा। क्या चोरी के बाद पुलिस आपके यहाँ छानबीन के लिए गई दोबारा या 1-2 बार गई थी? हाँ, 1-2 बार गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न अब आती ही है। तो क्या आपसे बात भी नहीं होती है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं? कभी नहीं, कुछ भी बात नहीं होती। तो कभी आपने जानने की कोशिश किया इसके बारे में? कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जो है तो क्या जवाब सूचना नहीं मिला। उनका जवाब लगे हैं जो है लगे, हाँ लगे हैं। उनका यही जवाब होता था, लगे हैं, बस लगे हैं। तो देखा आपने कि जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन जो डाला था, उसके बाद ACP साहब ने इसमें संज्ञान लिया था और इसको जो है आदेश किया गया था कि SR में दर्ज किया जाए जितने भी गहने चोरी हुए, जिनका ये रसीद दे रहे हैं। लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ACP सारनाथ धनंजय मिश्रा से, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का ये ढुलमुल रवैया ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं पुलिस इसमें जो है चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर पुलिस के ऊपर दबाव बन रहा है और इसीलिए वो चोरों को पकड़ नहीं रही है। अच्छा, ये बताइए, आज आपके गांव में फिर चोरी हुई? हाँ, फिर चोरी हुई है। आज हमारे यहाँ डी बाबा के मंदिर से लगभग 1.5 कुंटल का घंटा अच्छा काफी मोटे राट से काट के चोरों द्वारा उठा लिया गया जो है। लेकिन वो घंटा अगर 1.5 कुंटल का था तो एक आदमी तो उठेगा नहीं। तो इसमें क्या अभी पुलिस आई थी वहाँ पे? हाँ, पुलिस आई थी, 100 नंबर आए थे, चौकी के कुछ सिपाही भी आए थे जी। मतलब अभी देखिए चोरों की चोरी जो हो रही है उसकी तादाद भी बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि आज इनके गांव में फिर एक चोरी हुई है। यानी कि कहीं न कहीं पुलिस चोरों को रोकने में नाकाम है और पकड़ने में नाकाम है। क्योंकि अगर पुलिस सतर्क होती तो शायद इस तरह का दोबारा कोई केस न होता और इस तरह का कोई चोरी नहीं होती। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पुलिस इसी तरह नकारापन दिखाती है या इसमें कुछ तेज़ी लाती हुई जो चोर है उनको पकड़ने की मुहिम तेज़ी लाती है और चोरों को पकड़ती है। फिलहाल हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और इसके बारे में हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार ये चोरी की घटनाएं जो हो रही हैं रुकेंगी कैसे। जैसे कि बीते दिनों JCP डॉक्टर K एजिल्सन ने यह भी कहा था कि अगर 2 लाख से ज़्यादा की चोरी होती है तो उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 लाख नहीं 2 लाख से ज़्यादा का चोरी हो चुका है और उनसे मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और हम इस खबर का पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।